जय हिंद प्यारे दोस्तों। जब भी आप किसी ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो अब आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सरकार की ओर से अब रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ नया कानून लागू किया जाने वाला है। पहले जो ज़मीन रजिस्ट्रेशन का कानून था, यानी कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो साल 1908 में बना था, उसमें अब सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है और यह बदलाव आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से आसान और पारदर्शी बनाने वाला है। अब आपको बता दूं कि यह जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम है, यह पिछले 117 सालों से चला आ रहा था, लेकिन अब पहली बार इसमें बहुत गहरा बदलाव किया जा रहा है और अब ज़मीन से जुड़े जितने भी दस्तावेज होते हैं, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीमेंट टू सेल हो, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो, चाहे वो मॉर्गेज सर्टिफिकेट हो या फिर सेल सर्टिफिकेट हो, अब इन सभी चीज़ों का पक्का और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है और सब कुछ अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या चीजें बदलेंगी, तो आपको विस्तार से बताता हूं कि पहले क्या होता था। कई जगहों पर, कई शहरों और कस्बों में यह देखा जाता था कि लोग सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ही जमीन को बेच और खरीद लेते थे। बहुत सारे इलाकों में ऐसा भी देखा गया कि सेल एग्रीमेंट बनाकर ही लोग जमीन की खरीद बिक्री कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सरकार की ओर से इन सब दस्तावेजों का पुख्ता रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें हर एक दस्तावेज का ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज होगा। अब आप कोई भी जमीन बेचते हैं या फिर खरीदते हैं तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो होती है एडवांस मनी यानी टोकन मनी देने की, और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक एग्रीमेंट तैयार होता है जिसमें जमीन से जुड़े सभी विवरण जैसे खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा, गांव, तहसील और जिले का नाम लिखा जाता है और दोनों पक्षों के नाम, पिता का नाम और पता पूरी तरह से लिखा जाता है। उसके बाद दोनों लोग उस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और एक एफिडेविट बनता है जो कि नोटरी से सत्यापित भी करवाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई एक ही जमीन का एग्रीमेंट 2 से 3 अलग अलग लोगों के साथ कर देता है, यानी कि एक जमीन को 2 या 3 लोगों को बेचने की कोशिश करता है, जिससे झगड़े पैदा होते हैं, धोखाधड़ी होती है और अदालतों में केस जाते हैं। लेकिन अब जो एग्रीमेंट टू सेल आप बनाएंगे वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन दर्ज होगा। उसमें आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, दोनों पक्षों के पते सहित सभी डिटेल्स ऑनलाइन डलेंगे और एक बार अगर कोई एग्रीमेंट बन गया तो दोबारा उसी जमीन पर दूसरा एग्रीमेंट नहीं बन सकेगा। सिस्टम अपने आप दिखा देगा कि इस जमीन का पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है और इस तरह से बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अब बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। तो पहले क्या होता था, लोग एक स्टाम्प पेपर लेते थे, उस पर कुछ लाइनों में जमीन से जुड़ी बातें लिखवा लेते थे और फिर नोटरी से सत्यापित करवाकर उस पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर लेते थे। यह सिर्फ कागज पर होता था, इसका कहीं कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता था और सिर्फ वही जानता था जिसके पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर होता था। लेकिन अब इस मामले में भी बदलाव आ रहा है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी भी तभी मान्य मानी जाएगी जब उसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, यानी अब यह भी ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किया जाएगा, उसका यूनिक नंबर बनेगा, रिकॉर्ड में आएगा और वो भी पूरी तरह पारदर्शी रहेगा। बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अब कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर आप कोई संपत्ति गिरवी रखते हैं यानी मॉर्गेज करते हैं या फिर सेल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो अब इन सभी प्रक्रियाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। बहुत सारे राज्यों में तो अब तक यह व्यवस्था लागू भी हो चुकी है, जैसे कुछ जगहों पर रजिस्ट्री ऑनलाइन हो रही है, रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा जा सकता है और वहां पर सब कुछ रिकॉर्ड में भी आ रहा है। लेकिन कुछ राज्य अभी भी इस व्यवस्था से दूर हैं, इसलिए अब पूरे देश में इस सिस्टम को एक जैसा बनाया जा रहा है ताकि हर इंसान की जमीन की जानकारी साफ साफ सामने रहे और कोई किसी को धोखा ना दे सके। मैं आपको यह बात बिल्कुल साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि पूरे देश में जो रजिस्ट्रेशन अधिनियम है वो भारत सरकार का एक केंद्रीय कानून है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि हर राज्य सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो इस कानून में कुछ बदलाव यानी संशोधन कर सकती है। हालांकि यह संशोधन करने से पहले हर राज्य को भारत सरकार से इसकी पूरी तरह से मंजूरी लेनी पड़ती है। बिना भारत सरकार की इजाजत के कोई भी राज्य अपने मन से इसमें बदलाव नहीं कर सकता। इसी वजह से अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रिया में कुछ कुछ फर्क देखने को मिल रहा है। हर राज्य अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार इसमें हल्का फुल्का परिवर्तन कर चुका है और उसी के अनुसार अपने राज्य में नियम लागू भी कर चुका है।
लेकिन अब जो नया बदलाव होने वाला है वो बहुत बड़ा है। यह बदलाव ऐसा होगा जो पुराने कानून को पूरी तरह से हटा देगा और पूरे देश के लिए एक समान, एक जैसा और एक ही तरीका वाला नया रजिस्ट्रेशन कानून लागू कर देगा। अब आपको यह समझना जरूरी है कि इस नए नियम के आने के बाद कोई भी राज्य अब अपनी तरफ से अलग नियम नहीं बना पाएगा और ना ही उसमें कोई परिवर्तन कर पाएगा। अब पूरे भारत में जमीन की रजिस्ट्री का तरीका एक ही जैसा होगा, चाहे आप उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में, चाहे पूर्वी भारत में हो या पश्चिमी भाग में, हर जगह प्रक्रिया एक जैसी होगी। जैसे अब रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी, ठीक वैसे ही पावर ऑफ अटॉर्नी भी ऑनलाइन तरीके से ही बनेगी। सेल डीड, सेल सर्टिफिकेट और सेल एग्रीमेंट बनाने का तरीका भी एक जैसा और पूरी तरह डिजिटल होगा। हर कागजात रजिस्टर्ड होगा और हर चीज का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज होगा। किसी को कुछ छुपाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हर इंसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे किसी भी जमीन से जुड़ी जानकारी देख सकता है। बस देख सकता है, ना तो वो उसमें कुछ जोड़ सकता है और ना ही उसमें से कुछ हटा सकता है। अब इस व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो जमीन से जुड़े विवाद सालों से चल रहे हैं, उनमें भारी कमी आ जाएगी। आपने देखा ही होगा कि बीते कुछ वर्षों में जमीन को लेकर झगड़े कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। एक ही जमीन को 2 से 3 लोगों को बेचने की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। कुछ लोग जानबूझकर फर्जी दस्तावेज बनवाकर दूसरों की जमीन बेचने लगते थे, कब्जा कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जैसे ही आप किसी जमीन की रजिस्ट्री करवाने जाएंगे, वहां कंप्यूटर सिस्टम आपको खुद बता देगा कि यह जमीन किसके नाम पर है और उस पर पहले से किसी और के नाम की सेल डीड है या नहीं। मतलब यह कि अब एक जमीन को कोई भी दोबारा किसी और को नहीं बेच पाएगा। अब जमीन पर रजिस्ट्री पहले हो चुकी होगी तो अगली बार वो रिकॉर्ड अपने आप दिख जाएगा और सिस्टम अलर्ट दे देगा कि इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यह जो पूरी योजना बनाई जा रही है, उसके लिए विभाग ने आम जनता से सुझाव और राय भी मांगी है, ताकि जो भी कानून बने वो सबकी जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बने। और ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उस पर बहुत जल्दी कानून भी बन जाएगा और फिर पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन सिस्टम को भी वन नेशन वन सिस्टम के तर्ज पर लागू किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अब पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो गया है, जिससे आप किसी भी राज्य में जाकर राशन ले सकते हैं। आधार कार्ड भी अब पूरे देश में चलता है, एक ही नंबर से सारे काम हो जाते हैं। पहले जब मोबाइल सिम लेते थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते ही रोमिंग लगती थी, लेकिन अब वन नेशन वन नंबर हो गया है, आप कहीं भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं आती। इसी तरह अब पॉलिसी हो, बीमा हो, कहीं भी कराइए, प्रीमियम किसी भी जिले से भर सकते हैं। अब बिल्कुल उसी तरह जमीन से जुड़े सभी काम भी अब देश भर में एक जैसे होंगे। कोई अगर उत्तर प्रदेश में बैठा है तो वो बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य की जमीन से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन देख सकेगा सिस्टम में जाकर। इससे हर चीज पारदर्शी होगी, सब कुछ डिजिटल होगा। अब सिर्फ रजिस्ट्री ही नहीं, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी अब ऑनलाइन बनेगी। रेंट एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट, सेल सर्टिफिकेट और मॉर्गेज से जुड़े सारे कागज भी अब ऑनलाइन बनेंगे। और इन सभी दस्तावेजों का तरीका एक जैसा रहेगा, चाहे कोई किसी भी कोने का रहने वाला हो। अब अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरीकों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश भर के लोगों को एक जैसा सिस्टम मिलेगा और सबको जानकारी होगी कि जमीन से जुड़े दस्तावेज कैसे बनते हैं, कैसे दर्ज होते हैं और कैसे देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में इस विषय को लेकर अगर कोई सवाल है, कोई बात है, कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कानून से जुड़ी कोई नई जानकारी या अपडेट आती है तो मैं उसे अगली वीडियो में बहुत सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दें, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका अलर्ट आपको समय पर मिल सके। और जो पुराने दर्शक हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, उन्हें मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार मानता हूं। तो चलिए फिर अगली वीडियो में किसी और नए और जरूरी विषय के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।